पहला है एक्सॉम्स, दूसरा है पोस्टुलेट्स। एक्सॉम जो है एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स पे एप्लीकेबल होता है एक्सॉम्स। और पोस्टुलेट्स जो होता है एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। ये पोस्टुलेट्स जो है केवल ज्योमेट्री पे होता है। और हमको एक्सॉम्स टोटल 7 है, पढ़ना दोनों है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स पे होगा और ये पोस्टुलेट्स जो सिर्फ ज्योमेट्री पे अप्लाई होगा। एक्सॉम्स 7 होते हैं। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर a इक्वल टू b है और c इक्वल टू b है तो a इक्वल टू c हम लिख सकते हैं। पहला करने का मतलब यही है, अगर कोई भी थिंग्स या नंबर a इक्वल टू b है और c इक्वल टू b है तो a इक्वल टू c हम लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर कोई भी नंबर जैसे 2 इक्वल टू 2 है तो अगर इस पे आप सेम नंबर ऐड करोगे तो वह इक्वल रहेगा। मीन्स अगर a इक्वल टू b है तो a इक्वल टू c और b इक्वल प्लस c ये भी इक्वल होगा। अगर कोई इक्वल नंबर है और उसमें इक्वल नंबर ऐड कर रहे हैं बोथ साइड दोनों तरफ तो वह ऑलरेडी इक्वल रहेगा। थर्ड है, सेकंड समझिएगा, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। मतलब यही है कि अगर इसमें आप ऐड कर रहे हो 2 + 1 और ये इक्वल रहेगा। थर्ड है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल रिमाइंडर। वही है जिस तरह से आप ऐड कर रहे हो, अगर 3 इक्वल टू 3 है तो अगर इसमें से आप 2 माइनस कर रहे हो और इधर भी आप 2 माइनस कर रहे हो तो भी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अगर a इक्वल टू b है तो a माइनस सी और b माइनस सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे एडिशन का रूल था, एक बार फर्स्ट देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। अगर कोई भी दो इक्वल है, a इक्वल टू b है और c इक्वल टू b है तो a इक्वल टू c इक्वल होंगे। ये रूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है। दूसरा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स रिमाइंडर आर इक्वल। अगर कोई भी दो इक्वल है तो दोनों साइड में सेम नंबर आप ऐड करोगे तो वो इक्वल ही रहेगा। तीसरा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वही रूल है जहाँ पे आप ऐड करोगे वहीं पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी दोनों इक्वल ही होंगे। फोर्थ है थिंग्स विच कोइंसाइड ऑन अनदर आर इक्वल टू अनदर। थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू, मींस अगर कोई पॉइंट है, कोई भी थिंग्स है उस पे आप सीधी लाइनें आप जितना भी चाहे उतना आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है। 5 है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स विच इक्वल टू अनदर। जैसे अगर यहाँ पे x है, मान लीजिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे इक्वल में 3x है, तो इसमें भी अगर आप ऐड कर रहे हो कोई भी नंबर 1 ऐड कर लिया, इधर भी आप 1 ऐड कर लीजिए तो भी आप इक्वल ही रहेगा। ठीक है। मान लीजिए अगर कोई नंबर x है, इसका डबल 2x है, इक्वल टू में यहाँ पे 2x है, वो नंबर डबल, इसमें भी अगर आप कोई आप नंबर ऐड कर रहे हो तो वो भी क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी इक्वल ही रहेंगे। 6 कह रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ, ये डबल है, हाफ रहेगा तो भी आप कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे वो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। बट इस बात का ध्यान देना है कि दोनों साइड सेम नंबर ऐड होना चाहिए। ठीक है। अगर इधर 3 करेंगे इधर 4 करेंगे तो नहीं इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ सेम लिखा हुआ है। ठीक है। इक्वल होना चाहिए। 6 वही हाफ है। 7 है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ध्यान देना, अगर मान लीजिए 100 है, 100 में कोई भी नंबर आप माइनस करें, सब्ट्रैक्ट बोल रहा है ना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। 100 है, इसमें आप कोई भी नंबर, इसमें कोई 2 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर रहे हो 100 किसी भी 2 पार्ट, तो हमेशा ये होल नंबर से जो पूरा नंबर है वो ग्रेटर होगा अदर 2 पार्ट्स। मान लीजिए हमने इसमें कर दिया 75 + 25, तो ये हमेशा 100 ग्रेटर रहता है 2 पार्ट्स। ये 7 पर यही कह रहा है कि द होल नंबर इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी अगर नंबर है उसका 2 पार्ट कर रहे हैं तो वह जो होल नंबर है वह हमेशा ग्रेटर है। ठीक है। द होल नंबर इज ग्रेटर, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 6 + 4। ठीक है। तो 10 ऑलरेडी ये दोनों से बड़ा है, वही बोल रहा है कि कोई भी आप होल नंबर लेंगे उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो होल नंबर ज्यादा ग्रेटर होगा।
ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे अप्लाई होता है, ठीक है। जहाँ पे आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पे पोस्टुलेट्स अप्लाई होंगे। पहला बोला ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट ये और एक ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट से दो पॉइंट में बहुत ज्यादा या इनफाइनाइट लाइन जाएगी, एक लाइन जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सिर्फ सीधा होता है। दूसरा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब अगर ये कोई लाइन है तो आप इसको इनफाइनाइट इस साइड भी आप बढ़ा सकते हैं और इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड का एक ही मतलब। थर्ड है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आपकी कोई भी सर्किल है किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस का आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी किसी भी पॉइंट में ड्रा कर दो सर्किल, किसी भी रेडियस पे ड्रा कर दो। फोर्थ है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू द अनदर। कोई भी राइट एंगल हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कोई भी 90 डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप 90 डिग्री बना लो वो क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे से। ये भी ये और ये सब इक्वल है, 90 कहीं बनाइए, ठीक है, वो इक्वल होगा एक दूसरे से। 5 वाला समझना है, ठीक है। 5 का है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग अंडर टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहा है एक स्ट्रेट लाइन, मेक द इंटीरियर एंगल ए और बी जो अंदर का होता है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इस साइड में भी बन रहा है, उस साइड में भी इंटीरियर एंगल बन रहा है। सेम साइड इट टेकन टू गेटर लेस देन टू राइट एंगल। इन दोनों का जो सम होता है वह दोनों दो राइट एंगल से कम होता है, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइन इट प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन द साइड इट प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। मतलब अगर वो 90 से कम है तो इंडेफिनिटली वो कहीं आगे चल के क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे। मतलब समझ